नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सनबिग क्लासेज में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये प्लेटफॉर्म बुक से है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने वर्ष खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1925 ईस्वी में की। और ये भारत की पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ऐसे एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थे। सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद भारत में हुआ था। इन्हीं के जयंती पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला यानी भारत की कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पोखरा को जो है पर्यटन राजधानी घोषित किया है। नेपाल देश की आधिकारिक राजधानी काठमांडू है जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। नेपाल देश 7 राज्यों या प्रांतों क्रमशः कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली और सुदूर पश्चिम में विभाजित है। और इसका क्षेत्रफल जो है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर है। काठमांडू को कहा जाता है मंदिरों का शहर। क्या है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो काठमांडू को क्या है? काठमांडू को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। और 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापित सार्क का जो मुख्यालय है भी काठमांडू में ही स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटित संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से व्यक्त समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण तथा प्रचार के लिए इसे समर्पित भारत में शीर्ष निकाय है। 31 मई 1952 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में यानी तत्कालिक शिक्षा मंत्रालय उस समय थे, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। और जून 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। पीवी राजमन्नार संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। अगला है, रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? रेशम कीट। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शहतूत के पौधे पर। रेशम कीट शहतूत पौधे पर निवास करता है। रेशम उत्पादन रेशम के कीड़ों को पालने और उनसे रेशम निकालने की प्रक्रिया है। अगला है, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों का जो है वो क्या है? प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। कुछ और भी संबंधित उत्पादन है जिसे अगर काली क्रांति कहा जाए तो वो पेट्रोलियम है। स्वर्णिम क्रांति किसे कहा जाता है? बागवानी और शहद के उत्पादन में। भूरी क्रांति चमड़ा कोको का। धूसर क्रांति उर्वरक। नीली क्रांति मछली उत्पादन में। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन में। श्वेत क्रांति डेयरी फार्मिंग का। ये सब भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी वायु कमान। भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पश्चिमी वायु कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और मध्य वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? मध्य वायु कमान का तो वो है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी के रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई है। और भारतीय वायुसेना में जो कुल है 7 कमान है। कितना? 7 कमान है। अगला है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई 1990 से प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। इस सूचकांक का प्रतिपादक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में स्विट्जरलैंड देश जो है वो शीर्ष पर है
अब भारत का स्थान जो है कितना है, 134वें स्थान पे है। कितना, 134वें स्थान पे है। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और महिला एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। एक पुरुष अकेले इस काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तब पुरुष पहले कार्य शुरू करता है तो कार्य समाप्त होता है कितना, 15 दिनों में। क्या है, 15 दिनों में। महिला पहले कार्य शुरू करती है तो कार्य जो समाप्त होता है तो वो होता है 14.5 दिन में। पहले 14 दिन में पुरुष 7 दिन और महिला 7 दिन कार्य करेगा। पहले जो है 14 दिन में क्या होगा, पुरुष 7 दिन और 7 दिन महिला कार्य करेगा। पुरुष का 1 दिन का कार्य बराबर महिला का 0.5 दिन कार्य हो जाएगा। पुरुष का 1 दिन का कार्य जो है इक्वल टू हो जाएगा महिला का 0.5 दिन का कार्य हो जाएगा। यानी पुरुष बटा महिला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा 8 दिन पुरुष प्लस 7 दिन महिला। क्या है, 7 दिन महिला, यानी 8 गुना 1 प्लस 7 गुना 2 बराबर 22 यूनिट है। क्या है, 22 यूनिट है। तो एक पुरुष अकेले काम को पूरा कितना करेगा, तो ये 22/1 यानी 22 दिन में। क्या, क्योंकि इसका जो हमारे पास क्षमता आ गया पुरुष का ये 1 आ गया, महिला का क्या है वो 2 है। ऐसा 1 और 2 कहाँ से निकला, क्योंकि महिला जो अगर शुरू करता है तो 14.5 दिन में खत्म होता है, पुरुष करता है तो 15 दिनों में खत्म होता है। तो यानी पुरुष का जो है वो क्षमता 1 हुआ और महिला का 2 हो गया। आंसर जो हमारा आ गया वो होगा बी होगा। क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। यदि छात्र प्रतिदिन 4 दिन घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी। यानी वो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्राप्त अंक जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, समय है। क्या है, समय है। प्राप्त अंक 60 है तो ये K4 है, यानी 4 घंटे पढ़ता है। तो K का मान यहाँ कितना आ गया, 15 आ गया, क्योंकि K जो है शुरुआत में हमें कांस्टेंट लेना होगा। क्या है, कांस्टेंट लेना होगा। तो K बराबर जो हो गया, K बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब अंक बराबर K समय हो गया। क्या है, K समय हो गया। तो 75 अंक जो करने के लिए क्या करना होगा, 15 गुना समय, यानी समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 75/15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 बार में, यानी आंसर जो हमारे आ जाएगा 5 घंटा। क्या है, 5 घंटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60 नंबर आता है 4 घंटा पढ़ने में, तो 1 नंबर आएगा कितना, 4/60, इसलिए 75 नंबर आएगा। तो 4/60 गुना क्या हो जाएगा, 75। ये हुआ 15 से, ये 15 बजे 75, 5 घंटा। आप इस नियम से भी बना सकते हैं या इससे भी कांस्टेंट मान के बना सकते हैं। आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है कि रवि ने रीटा को 1920 रुपया में एक लैपटॉप बैग बेचा है। रवि ने जो है वो रीटा को दिया है कितना में, 1920 रुपया में। और उसने विनय को 1280 में एक और समान लैपटॉप बैग बेचा है। अब रीटा क्या है, किसे दे दिया है, विनय को, कितने में, 1280 रुपया का। रीटा को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। यानी रवि रीटा को बेचता है तो कुछ तो इसे लाभ होता है, और रीटा विनय को बेचता है तो ये हानि होता है, और ये जो है दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना है। रवि को जो है किस 25% जो है रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए था 25% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो यहाँ क्या करना है कि पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1920 में जो है वो बेचा है तो लाभ कमाया है, 1280 में बेचा है तो हानि बटा 2 कर देंगे तो बीच वाला जाएगा, क्योंकि दोनों जो मान है वो बराबर है। तो एवरेज कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 1600। यहाँ देखिए अगर 1600 में अगर 1920 में बेचता है तो कितना हो गया, 16×3=19, 320 रुपया का फायदा हो रहा है, और इसे इधर 320 रुपये के क्या है 1280 में बेचने पर घाटा हो रहा है। तो ये दोनों देखिए बराबर आ रहा है, वही प्रश्न में कह रहा है। अब इस पे कह रहा है 25% लाभ अर्जित करने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 1600 के क्या है 25% लाभ निकाल दीजिए, यानी 125/100, ये हो जाएगा 2000। क्या है 2000। रवि को लैपटॉप बैग किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 25% लाभ हो, वो रीटा को देता कितना में, 2000 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 200 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क के विपरीत छोरों से दो साइकिल सवार एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और दूसरा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो हमें मिलने का समय निकालने के लिए क्या लगाना होगा फार्मूला? तो दूरी बटा जो चाल होता है वो सापेक्ष चाल हो जाएगा। सापेक्ष चाल मीन्स दोनों का चाल जो है वो जुड़ जाएगा। तो 200 किलोमीटर दूरी है, अब 20 + 30 जो है उसका सापेक्ष चाल है, यानी 200/50 बराबर हो जाएगा 4 घंटा। क्या है? 4 घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 11 के बी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मान निकालना है, सिर्फ ये हल कर देना है बोर्ड मास में। पहले ब्रैकेट का हल करते हैं। चलिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा 3/2 - 1/2 माइनस कितना हो, 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 4 1 5, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ये 7/2 हो जाएगा। आइए इसे एक लाइन में लिख देते हैं। ये 7/2 - 9/4 प्लस क्या है, ये हो जाएगा 5/4 - 3/4, 3/2 - 1/2 - 5/2। फिर और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 - 9/4 प्लस ये हो जाएगा 5/क्या हो जाएगा 5/4 - 3/4, ये माइनस में है 3/4 हो जाएगा, गुना से हल करेंगे -3/2 आएगा। क्या है? -3/2। इसे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 - 9/4 प्लस 5/4 प्लस 9/8 हो जाएगा। और इसे हल कीजिएगा तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/2 - 9/4 प्लस 19/8, 19/8। और इसे थोड़ा सिंपल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 7/2 - 9/4 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 8/19, 8/19। यानी जो ये चिन्ह है वो प्लस नहीं था, ये भागा में था। क्या है? भागा में। यहाँ पर जो चिन्ह हम लोग गलत देते आ रहे थे ये है भागा, थोड़ा मिस प्रिंट के कारण यहाँ पर होगा ये भागा, ये 8/19 हो जाएगा। क्या है? 8/19। जब इसे हल करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा -18/19। आंसर हमारा जो हो जाएगा 133 - 36/38, यानी हो जाएगा 97/38। 97/38 को लिख सकते हैं 2.21/38। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ अच्छे से गौर कीजिएगा, ये जो है ये भागा का है। क्या है? भागा का चिन्ह है। अगला है, दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका में एक विश्वविद्यालय में अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को जो है वो दर्शाया गया है। कह रहा है कि 2011 में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र चिकित्सा क्षेत्र में जो है उपस्थित हुए थे, चिकित्सा के क्षेत्र में उपस्थित हुए थे। 2011 में उपस्थित जो थे वो कितना थे 345, उत्तीर्ण 320 हुए थे। तो कह रहा है कि उपस्थित कितने छात्र हुए थे, और इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का कि 2011 में पहले कितने छात्र उपस्थित हुए थे। तो 345 तो उपस्थित हुए चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बाद 440 जो हुए थे इंजीनियरिंग में, तो ये भी जोड़ दीजिए 440, अब प्लस 401 जो उपस्थित हुए थे कॉमर्स में, तो 401 जोड़ दिए, प्लस 314 जो है उपस्थित हुए थे किसमें, प्रबंधन में, सबको जोड़ने पर आता है 1500। क्या है? 1500। उसमें जो है 345 जो है चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित हुए, तो कितना परसेंट है 345/1500 गुना 100 कर देना। आंसर हो जाएगा कितना 23%। क्या है? 23%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23%। अगला प्रश्न है कि लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1 अनुपात हो जाता है। तो शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो लड़कों अनुपात लड़कियों का जो था पहले वो क्या था, ये था 1:2। क्या है? 1:2। अब प्रश्न में करा x + 20 बटा 2x बराबर हो जाता है 1/1। x + 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कक्षा में शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या 20 × 1 + 2 यानी होगा 20 × 3 बराबर 60। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा 60 हो जाएगा।
रिक्की अपने वेतन का 35% किराए के सामान पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली के बिल पर, 6% अन्य खर्च पर करता है। यदि एक माह के अंत में उसकी बचत 2400 है तो उसकी प्रति माह वेतन जो है वो कितना होगा। तो रिक्की का जो आय है वो कितना है, 100% है। अब रिक्की का जो व्यय की बात करते हैं तो वो 35 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 6 यानी 70%। बचत जो है वो कितना हो रहा है, तो 100 माइनस 70 बराबर 30%। और 30% जो बचत कर रहा है बराबर है कितना, 2400 रुपया के बराबर है। तो 100% निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 बटा कितना, 30 गुना 100 बराबर 8000। क्या है, 8000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जैव ईंधन पर चलने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 31 जनवरी 2021 में अमेरिका के मेन लॉरिंग कॉमर्स सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह सामान्य रॉकेट ईंधन के विपरीत पर्यावरण के लिए गैर विषाक्त है। क्या है, गैर विषाक्त है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर पावर का फेजिंग आउट की दिशा में कदम उठाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। फेजिंग आउट की दिशा में कदम उठाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन है। स्वीडन 1980 में इस दिशा में कदम उठाने वाला पहला देश बना। इसके बाद न्यूक्लियर फेजिंग आउट करने वाला देश जो है इटली 1987, बेल्जियम 1999, जर्मनी 2000 में इसका अनुसरण किया है। फेजिंग आउट है क्या चीज, तो न्यूक्लियर फेजिंग आउट का अर्थ है उस संदर्भ में लिया जाता है जब परमाणु ऊर्जा उत्पादन का त्याग कर दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन का जो है वो त्याग कर दिया जाता है। अगला है वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में कौन सा एक गलत है। वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, ये गलत है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन कर रहा है सभी पुरस्कार पदक है। अगर मान लिया कि यहाँ पर ये पुरस्कार है, क्या है, पुरस्कार है, तो सभी पुरस्कार क्या है, ये पदक है, ये हो जाएगा पदक है। कुछ पुरस्कार जो है वो प्रमाण पत्र है, कुछ पुरस्कार जो है क्या है, वो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। तो यहाँ से निकालते हैं, कुछ प्रमाण पत्र जो है वो पुरस्कार है, बिल्कुल सही। कुछ पदक पुरस्कार है, सही है। कुछ प्रमाण पत्र पदक है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तीनों जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में डी के क्यू एक्स को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ए एफ के पी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखना डी के क्यू एक्स जो लिखा गया है वो डब्ल्यू पी जे सी को कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका विपरीत है। क्या है, डी का विपरीत डब्ल्यू है, के विपरीत पी है, क्यू का विपरीत जे है, एक्स का विपरीत जो है वो सी है। तो हमें उसी तरह लिखना ए एफ के पी का, ए के विपरीत जेड हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा, के जो विपरीत क्या होता है, पी होता है, और पी के विपरीत के होता है। आंसर हमारा जो 20 के है वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कान कर्ण छेद, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, त्वचा मुहासा। क्या है, त्वचा मुहासा। जिस प्रकार कर्ण छेद यानी टिनिटस जो है कान से संबंधित बीमारी है, उसी प्रकार मुहासा जो है त्वचा से संबंधित बीमारी है। अगला है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान शब्द का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर असमान जो है वो मशीन है। क्या है, मशीन है। कंप्यूटर, टेलीविजन और गीजर ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और मशीन अन्य सभी से असमान है। तो आंसर होगा बी। चलिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। यहाँ पर 14 49 189 है, 17 61 237, 22 खाली स्थान 317 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले अगर कॉलम में देखते हैं तो 49 माइनस क्या है कर देते हैं, 49 माइनस 14 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 35 में से अगर 5 जोड़ गुना करते हैं तो 5 25 के 5 बाकी 2 5 15 2 17 है, 175 आ रहा है। क्या है, 175 आ रहा है। और 175 में अगर फिर से ऊपर वाला जोड़ देंगे 14 तो कितना, 5 4 9 7 1 8 189 आ रहा है। यानी हमें क्या किए हैं यहाँ पर, तो ये किए हैं कि सबसे पहले वो बीच वाला 49 से ऊपर वाला 14 घटा देंगे, उसके बाद 5 जो है उसमें गुना करेंगे, प्लस जो है वो 14 जोड़ेंगे, कौन सा, ये वाला जोड़ देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो 189 आ रहा है। चलिए दूसरा में देखते हैं क्या वैसा हो रहा है। 61 माइनस 17 गुना 5 अब प्लस 17 करेंगे तो ये आ जा रहा है कितना,
ये आ रहा है 220 प्लस 17 बराबर 337। बिल्कुल कितना आ जा रहा है, 337 आ रहा है। यहाँ पर जो है वो 237, सॉरी 237, 300 का 237 होगा, 220 प्लस 17 237। चलिए तीसरा में करके देखते हैं। बीच में जो है x माइनस जो होगा वो क्या होगा, 22 होगा, और गुना 5 प्लस 22 इक्वल टू 317 आना चाहिए। क्या है, 317 आना चाहिए। जब इसे आप हल कीजिएगा, x माइनस 22 बराबर हो जाएगा कितना, 317 माइनस 22 बटा 5 गुना में, तो भागा में चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 59 हो गया। तो x बराबर जो हो जाएगा 59 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 81। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए लेखाकार लड़कियां इंटरनेट उपयोगकर्ता, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, लेखाकार जो होगा वो लड़कियां भी हो सकता है, इंटरनेट उपयोगकर्ता भी हो सकता है, इंटरनेट उपयोगकर्ता जो लेखाकार और लड़कियां भी हो सकता है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हमारा सही होगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी, हैंडबॉल 7, फील्ड हॉकी क्या। सही जवाब है सी 11। हैंडबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो फील्ड हॉकी में कितनी होती है, तो वो होती है 11। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रंजीत सिंह से मिलकर जो है वो जून 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किया था। कब, 1838 ईस्वी में। लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति जो है दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को सभी दृष्टिकोण से घाटे के सामना करना पड़ा था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध खाली स्थान से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का नाम कुमार श्री दिलीप सिंह के नाम पर जो है वो रखा गया है। यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। स्वीडन की संसद का नाम क्या है, स्वीडन की संसद का नाम, इसका आंसर हो जाएगा रिक्सडॉग। क्या है, रिक्सडॉग। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो ये है स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम। तथा मुद्रा जो है स्वीडिश क्रॉन है। ईरान की संसद का नाम जो है वो मजलिस है। रूस की संसद का नाम जो है वो ड्यूमा है, और रूस की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। स्पेन की संसद का नाम जो है कॉर्टेस है। क्या है, कॉर्टेस है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, और ये जो है वो सही नहीं है। भारत का मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है, सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य का है, ये भी सही है। भारत का जोग जलप्रपात जो है उच्चतम जलप्रपात है, यह कथन गलत है। भारत में गुजरात की सबसे बड़ा समुद्री तट है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है, ये सही है। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा जो है आंध्र प्रदेश राज्य का है। जलप्रपात जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर है। और कुंचकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई जो है कितना है, 400 कितना है, 55 है, 455 मीटर है। यानी सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, तो वो हो गया कुंचकल। क्या है, कुंचकल हो गया। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात बरेही पानी है जिसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर है। क्या है, 400 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना खाद्य स्थान के नेतृत्व में बनाई गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पीसी महालनोबिस। क्या है, पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाया गया था। कब से कब चला था, तो 1956 से 61 ईस्वी में। लक्ष्य वृद्धि दर जो है वो 4.5% थी। क्या है, 4.5% थी, और वास्तविक विकास दर की अपेक्षा थोड़ा कम 4.2% जो वो रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था, और इसके मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्या, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में किया जाएगा। क्या है, बिहार में किया जाएगा। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन बिहार के नया स्टेडियम राजगीर में किया जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 है। यह एक ट्रिपलेट संख्या है, त्रिभुज समकोण है। तो हमारा हो जाएगा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समान क्षेत्रफल वाले 4 बराबर भागों में बंट जाता है, यानी 1/4 गुना हो जाएगा त्रिभुज जो बड़ा वाला ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 गुना 1/2 गुना 12 गुना 5, यानी 7.1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 7.1/2 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। मोहित, नीतू और सोमा एक काम को क्रमशः जो है 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और मोहित पहले दिन काम शुरू करता है, फिर नीतू दूसरे दिन, फिर सोमा तीसरे दिन, फिर मोहित चौथे दिन, इस प्रकार आगे काम करते रहता है, तो काम कितने दिनों में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना होगा कि पूरा काम निकालना होगा। तो मोहित है, नीतू है और सोमा है, तो ये जो है कितने कितने दिनों में, 5 दिन में, 6 दिन में और 8 दिन में करता था। तीनों का जो है हमारा LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 120। क्षमता निकल जाएगा, इससे क्या होता है, इसका 24, इसका 20, इसका 15। अब मोहित पहले दिन, नीतू दूसरे दिन और सोमा तीसरे दिन कार्य करती है, यानी 24 + 20 + 15 क्षमता यानी 59 यूनिट जो है वो 3 दिन में इन लोग करता है। अब पहले 6 दिन में कार्य कितना होगा, 59 गुना 2 यानी 118 यूनिट तो हमारा कार्य हो गया पहले 6 दिन में। क्या है? 6 दिन में। 7वां दिन कौन करेगा, तो 7वां दिन मोहित पूरा करेगा। क्या है? मोहित पूरा करेगा। अब काम कितना बचा है, 2 बचा है, 120 - 118 2 बचा है। क्षमता कितना है उसका, 24 है। क्या है? 24 है, यानी 1/12 दिन में ये काम कर लेगा मोहित। पहले 6 दिन लगा था, अब 1/12 दिन और लगा, 6.1/12 दिन हो जाएगा। 6.1/12 आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2006 से 2009 के दौरान एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के नामांकन को दर्शाया गया है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2006 से 2009 के सभी वर्षों में नामांकित लड़के लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी वर्षों में जो है वो नामांकित लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400 + 600 + 700 + 800, ये हो जाएगा 2500। क्या है? 2500। और सभी वर्षों में नामांकित लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा, वो लड़कों का था, लड़कियों की संख्या की बात करते हैं तो 300 + 600 + 500 + 600। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2000 हो गया। अब अनुपात कितना हो गया, तो 2500/2000 कर दीजिए, 5:4 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा, 35 के A। चलिए अगला प्रश्न है कि राधा, प्रतिमा, रीना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती है और वे क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। कितने समय के बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो सीधे सीधे जो है यहाँ पर 50, 75 और 100 का जो है वो LCM लेना है, क्योंकि जिस तरह में होता है ना कि 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर घंटियां बजती है तो दोबारा कब बजेगी, तो उसी अनुसार यहाँ पर LCM निकाल लेना है। 50, 75, 100 का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 यानी सेकेंड बाद मिलेगी। 300 को 60 से भागा दीजिए, यानी 5 मिनट साथ दौड़ने के बाद वो एक दूसरे से पहली बिंदु पर एक साथ मिलेगी 5 मिनट बाद। आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समवर्त 462 है, तो दोनों संख्याओं को बीच का अंतर क्या होगा। माना कि दो संख्या कितना है, 7x और 11x है। क्या है? क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। अब 7x और 11x का जो है LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा 462 हो जाएगा। 77x बराबर हो जाएगा 462, x बराबर हो जाएगा 462/77 यानी 6 आ गया। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 11x - 7x बराबर 4x, x का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 24। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। निम्नलिखित दो संख्याओं व्यंजकों की तुलना करें और हमें ज्ञात होता है कि खाली स्थान है। अगर इसका और इसका तुलना करेंगे तो क्या ज्ञात होता है कि कौन व्यंजक बड़ा है कौन छोटा होता है। तो सीधे सीधे इसको हल करना है। इसे हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 25, क्या है 25/9 के पावर 2 4 1 5/2 के पावर जो हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। क्या है 3/5 हो जाएगा। और अगर इससे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 यानी 5 हो जाएगा बटा 3, 5/3 के पावर जो है 5 गुना 3 के बटा 5, ये हमारा हो जाएगा। बस इसे हल करते हैं दोनों का, ये और में बीच में लिख दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे हम इसे हल करेंगे।
ये हो जाएगा 25/9 के पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 जो है वो कट जाएगा। यहाँ पर जो है 5/2 गुना 3/5, तो ये 5 5 कट गया, कितना हो गया 3/2, यानी आ गया 3/2। और कितना ये आ गया, ये आ गया 25, 5/3, इसमें ये कट गया 5 5, यानी ये आ गया 3 के पावर 3 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125 बटा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या है, 27 आ जाएगा, क्योंकि 25 और 9 के जब हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 और 3 आ जाएगा, और 3 के फिर क्यूब में कर देंगे, ऊपर 3 है, तो ये हमारा जो आ जाएगा 25, 125, 5 गुना 5 गुना 125 बटा 3 9 9 27, तो ये 27 आ गया। और ये भी आ जाएगा कितना, 125 बटा 27, यानी दोनों हमारा बराबर है, यानी पहला व्यंजक जो है दूसरा व्यंजक बराबर है, तो आंसर हमारा 38 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दोनों व्यंजक समान है। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है तथा समचतुर्भुज 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आधार के स्क्वायर, यानी भुजा के जो है वो स्क्वायर होगा। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है कि आधार के स्क्वायर गुना साइन भुजाओं का कोण। क्या है, साइन भुजाओं का कोण, भुजाओं का कोण होता है, यानी अनुपात जो हमारा हो गया, पहले तो आधार का जो है ये स्क्वायर, ये बटा हो जाएगा कितना, आधार के स्क्वायर गुना साइन 45 डिग्री, ये हमारा कट गया, कितना आ गया, ये साइन 45 डिग्री का मान जो आता है वो आता है 1/√2, यानी 1/√2, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, √2 अनुपात 1 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 39 के सी हो जाएगा। अगला है 40 नंबर प्रश्न, जो कह रहा है कि 500 प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर और 750 प्रति किलोग्राम वाला कॉफी पाउडर के साथ जो है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 600 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी 500 वाला मिलाया जा रहा है 750 वाला के साथ, और जो मूल्य हो जा रहा है वो 600 हो रहा है, तो ये हो गया 150, ये हो गया 100, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, यह नियम विपरीत आवेश पर भी लागू होता है, सही है। यह नियम केवल गतिशील आवेशों पर ही लागू होता है, ये भी सही है। दो आवेशों के बीच जो है आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है, तो ये हमारा जो है वो गलत है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कूलाम नियम के अनुसार है कि यह नियम सिर्फ आवेश पर लागू होता है, यह नियम सिर्फ स्थिर आवेश पर लागू होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित होता है। इसमें दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है, वर्गानुपाती होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है, और इस विटामिन में कोबाल्ट धातु जो है उपस्थित होता है। इस विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायता करता है। अगला है सीजियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। सीजियम ऑक्साइड की आंसर हो जाएगा डी, प्रबलतम क्षारीय होता है। सीजियम ऑक्साइड प्रबलतम क्षारीय होता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड के भास्मिक गुण यानी बेसिक नेचर क्रमशः जो है वो क्या है, घटते जाते हैं। क्या है, घटते जाते हैं। चूंकि सीजियम तत्व वर्ग समूह 1 के तत्व है, इसलिए यह प्रबलता क्षारीय होगा, यानी ये नीचे जो है वो है, तो सीजियम जो है क्या होगा, क्षारीय होगा। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाले अक्षर का चयन करें। यहाँ 22 से आर गया है, तो कितना डिफरेंस हो रहा है, ये -7 हो रहा है, क्योंकि ये आर का मान 18 है, और इसका कितना है, ये है 25 है, 22 का ही, और इसका 18 है, तो ये -7 जा रहा है। उसी तरह जो है आर से एल गया है -6, एल से जी गया है -5, जी से जो है अब -4 जाएगा तो कौन हो जाएगा, सी आ जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। पी, एल, टी, बी, एन और डी एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। क्या है, 6 सदस्य हैं। अब कह रहा है कि एन बी का बेटा है। एन जो है वो क्या है, एन यहाँ पर दे देते हैं, वो है बी का बेटा। ये बेटा हो जाएगा किसका, बी का।
जो कि एन की माँ नहीं है, जो कि एन की माँ नहीं है। एन बी का बेटा है जो कि एन की माँ नहीं है। एल बी का भाई है, एल जो है वो क्या है, बी का भाई है, ये हो जाएगा एल बी का भाई है। डी और बी विवाहित है, यानी ये जो है हमारा डी जो हो जाएगा वो क्या होगा, पति पत्नी, क्या है, पति पत्नी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है विवाहित जोड़ा है। टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है। टी जो है उस डी की बेटी है जो क्या है, पी की बहन है। यहाँ पर टी हो जाएगा और पी की बहन है, पी की बहन ये है, कह रहा है कि टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है। तो एन का टी से क्या संबंध है, एन का जो है टी से क्या संबंध है, टी कहाँ पर, यहाँ से क्या संबंध है। तो स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर कि हो जाएगा भाई है, क्या है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, इनका बेटा ये है, ये बेटी है, तो हमारा जो हो जाएगा ये भाई आंसर। निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की आवश्यकता होगी, कितने न्यूनतम रेखाओं को। तो हमें रेखाएं गिनना है, तो सबसे पहले एक ये हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये चार रेखाएं हैं, 5 रेखाएं, 6 रेखाएं, 7 रेखाएं, 8 रेखाएं, 9 रेखाएं, एक 10 रेखाएं। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 46 के डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का पिता, इस तरह एक दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा है जो P S की बहन का पति है। तो यहाँ पर अगर किसी एक चॉइस को पकड़ते हैं, P परसेंटेज Q को देखते हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि P जो है वो Q का पिता है, यानी P जो है वो क्या है, पिता है, किसका है, Q का है। उसके बाद Q स्टार R में क्या संबंध है, तो कह रहा है कि Q R S की पुत्री है, Q जो है R की पुत्री है, ये जो हो जाएगी पुत्री है, और ये पिता है, ये पुत्री है, तो P और R जो होगा पति पत्नी निकल के यहाँ से आ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। R और इस तरह के संबंध में कहाँ हमें मिल रहा है, तो ये मिल रहा है R S की बहन है, R जो है वो क्या है, S की बहन है, S की बहन है। यहाँ से S की बहन का पति क्या हो जाएगा, S की बहन का पति जो है P हो गया, तो हमें ये मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ मिल रहा है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कुवैत दिनार तुर्की क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लीरा, क्या है, लीरा। जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा दिनार है उसी प्रकार तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है। कथन एवं धारणाएं है, टेलीविजन एक बुद्ध डब्बा है, क्या है, बुद्धू डब्बा है। धारणा है टेलीविजन बुद्धू है, टेलीविजन खरीदना बंद करें। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल धारणा एक अंतर्निहित है, टेलीविजन जो है बुद्धू है, क्योंकि एक बुद्धू डब्बा है, तो ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा। किसी विशेष कूट भाषा में इतना को प्रस्तुत करता है, इतना को प्रस्तुत करता है, इतना इतना को करता है, ये इसको करता है। तो समीकरण का उत्तर दे, काफी आसान है, इसे हल कर दीजिएगा। आंसर जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, सी हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन में मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, टेनेजर 1 सैटेलाइट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नासा ने किया है, क्या है, नासा ने किया है। इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया है, और इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ड्रमलिन्स, क्या है, ड्रमलिन्स। निम्नलिखित में किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चोल। चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। राज प्रथम चोल शासक के शासनकाल में पहला प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ईरान। ईरान प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तापी गैस परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इस परियोजना का शुभारंभ जो है वो 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में प्रारंभ हुआ था। तापी गैस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब जो है वो कितना है, 1814 किलोमीटर है। लावनी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है महाराष्ट्र राज्य से, क्या है, महाराष्ट्र राज्य से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी।
जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74(1) में ये किया गया है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य जो है वो कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की गई? सेवा सहकारी बैंक 1974 में ही, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद में किया गया था। पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। अगला है A/B/C बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो आइए इतना का मान जो है मैं रख देते हैं। यह हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अनुपात हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो √25 अनुपात √9 बराबर 5/3 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा। 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6000 का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6000 का, तो यानी 6000 का ये कह रहा है, और कितना है? 15 माह का, क्या है? 15 माह का, तो ये हो जाएगा 5/4। ये 12% है, ये बटा 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा 900। क्या है? 900। 15 माह को हम इस तरह लिख सकते हैं 5/4 वर्ष। क्या है? 5/4 वर्ष लिख सकते हैं। यदि x + 1/x बराबर 8 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? तो दोनों ओर अगर हम घन करते हैं इसमें से, ये यहाँ x + 1/x बराबर 8 को दोनों तरफ क्या कर देते हैं? घन कर देते हैं। x + 1/x के क्यूब, ये हो जाएगा 8 के क्यूब। x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x × x + 1/x बराबर 512। तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? ये x कट गया, इसके जगह पर जो है हम मान रख देंगे कितना? 8। 8 के 24, इधर चला जाएगा 512 - 24, ये हो जाएगा 488। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। 61 नंबर दिए गए आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर जो है वो माध्य ज्ञात कीजिए। x और f दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसे निकाल लीजिए xf, यानी 5 दिया 15, 10 × 5 = 50, 15 × 6 = 90, 20 दूना 40, 25 और 3 90 है। अब xfi का जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 310 के बराबर हो जाएगा। क्या है? 310 के बराबर हो जाएगा। माध्य बराबर जो हमारा होता है सिग्मा xi/fi बटा होता है सिग्मा f। ये कितना जोड़ के आया? तो 310, और सिग्मा f बराबर 5 3 8 8 6 14 2 16 17 18 19 20, यानी बटा 20 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 15.5। क्या है? 15.5। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है x बराबर b + y, y बराबर c + a, z बराबर a - b है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? इतना का मान क्या होगा? तो आइए इसे x - y - z करते हैं, तो ये हो जाएगा b + c - c + a - a + b, ये आ जाएगा 2b के बराबर। अब x² + y² + z² - 2xy - 2xz + 2yz का करेंगे तो ये हो जाएगा x - y - z के होल स्क्वायर। क्या है? इतना बराबर x - y - z के होल स्क्वायर। इसका मान निकाले हैं 2b, इसको स्क्वायर कर देंगे 4b² हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा। दी गई आकृति LM के समानांतर है और MN के समानांतर है, x डिग्री का मान हमें क्या हो जाएगा? तो जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण x + कोण 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण x बराबर हो जाएगा 180 - 50 यानी 130 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ जो है वर्ष 2016 से 2022 तक एक दुकानदार की दुकान में बिक्री प्रदर्शित की गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2020 में बिक्री 2021 की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रहा था? तो 20% जो रहा था 450 बटा 880 गुना 100 बराबर हो जाएगा 51.13%। यहाँ देख सकते हैं ये 2021 का है, ये 2020 का, तो आंसर हमारा हो जाएगा 51.13% ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, x बराबर √13 + 2 √40 और y बराबर इतना है, तो x - y का मान क्या हो जाएगा? x - y बराबर जो हो जाएगा √13 + 2 √40 - √13 - 2 √40, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, x - y के होल स्क्वायर कर दीजिए इधर, और ये हो जाएगा 13 + 2 √40 -
13 माइनस 2√40 के स्क्वायर। जब इसे लिखेंगे x माइनस वाई के स्क्वायर तो इसे तोड़कर कितना होगा, इसका स्क्वायर √13 प्लस 2√40 के स्क्वायर प्लस √13 माइनस 2√40 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाता है ये भी, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2√40 इंटू 13 माइनस 2√40। जब इसे और सिंपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2√40, अब प्लस हो जाएगा 13 माइनस 2√40 और अंदर वाला हो जाएगा 2 और गुना सब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। क्या है, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6 बराबर 20, क्योंकि ये भी हमारा ये कट जाएगा, तो 26 माइनस 6 20 हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर √20। इसे लिख सकते हैं 2√5। क्या है, 2√5 आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला है, एक निकाय का वेग निम्न में से किसके द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा बी, निकाय के आकार को बदलकर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है और वेग एक सदिश राशि है जिसे परिमाण और दिशा दोनों होती है। उस ऊतक का नाम क्या है जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत ही इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्वों को, पानी को स्टोर करती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा। रक्तचाप, लार स्त्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। आंसर हो जाएगा डी, मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है और सेरिबेलम शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल की क्रमाकुंचन, ग्रंथीय स्राव एवं हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। अगला है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या को जो हमें ज्ञात करना होगा। तो 9 से 16 गया है, प्लस 7 किया गया है, 16 से 24 प्लस 8, 24 से 33 प्लस 9, तो 33 से जो किया जाएगा प्लस 10 किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। अब 43 यहाँ 2 आंसर में है। चलिए 43 से 11 किया गया है, सॉरी 43 से 11 किया, हाँ 54। अब 54 से कितना किया जाएगा, 12 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 66। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है, सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में इतना का अर्थ इस तरह, इतना का अर्थ इस तरह है, तो इतना का अर्थ ये है, तो एंड के लिए क्या कूट होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। काफी आसान है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये डी होगा। ट्रूथ को इस तरह कोड किया गया है, तो लाइस का कोड कैसे किया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। TRUTH इसे किया गया है SUQSTVSUGI। अब गौर से देखिए, यहाँ पर 5 अक्षर है, यहाँ पर जो है वो 10 अक्षर है, यानी एक अक्षर का 2 कोड किया गया है। अगर S जो है 1 माइनस करेंगे तो S T से S आएगा, T से जो है 1 प्लस करेंगे तो ये U आएगा, R से 1 माइनस और R से 1 प्लस करने पर QS आ रहा है। उसी तरह 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस। अब क्या करना है, LIES, इसमें 4 अक्षर है तो कितना आएंगे, 8 अक्षर के आएंगे। क्या क्या आएंगे, 1 अगर माइनस करेंगे L का माइनस 1 तो K होगा, अब प्लस 1 करेंगे तो ये होगा M, I का माइनस 1 करेंगे तो H होगा, प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास होगा, J होगा। इसी तरह माइनस में D होगा और प्लस में F होगा। S का जो है प्लस में T होगा, S का जो है माइनस 1 में R होगा, ये प्लस 1 में। तो आंसर हमारा निकल कर कौन आ जाएगा, 71 के B होगा। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। आंसर जो हमारा हो जाएगा 72 के A। चूहा को छोड़कर अन्य सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आंसर हो जाएगा A। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो वो आ जा रहा है, हमें अच्छे से देखना होगा कितने आ रहे हैं। एक तो आ रहा है U@I और एक I एंड क्या है E, यानी दोनों तरफ जो है स्वर है, बीच में प्रतीक आना चाहिए, तो हमारे 2 आ रहे हैं C। ABCDE 5 डिब्बों में एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा हुआ है। D के नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी D को जो रखा गया है 1 2 3 4 5, नीचे से तीसरे स्थान पर D को रखा गया है। D और C के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, D और C के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है, तो यहाँ भी C हो सकता है और यहाँ भी C हो सकता है। लेकिन पहले देखते हैं क्या आगे है। B और C के बीच केवल 3 डब्बे रखा गया है, B और C के बीच में। अगर हम यहाँ C देखते हैं
तो हमें यहाँ बी देना होगा। अगर यहाँ बी देते हैं तो हो जाएगा 3 डब्बे रखे गए हैं। ई को सी के ठीक ऊपर रखा जाता है, यानी जो है ई जो है सी है, यानी यहाँ पर तो सी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अगर यहाँ पर कर देते तो इसके ऊपर ये नहीं हो पाता, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब ए और बी के बीच कितने डिब्बे हैं, तो ये बच गया यहाँ। ए और बी के बीच में कितने डब्बे हैं, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 0, कोई भी डब्बे नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर की ओर मुख क्यों है लोगों की एक पंक्ति में अनिल जो है वो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर, ये जो है वो बायां सिरा है और ये जो है वो दाएं सिरा। अनिल जो है दाएं सिरे से 5वें स्थान पे है, यानी 1 2 3 4 स्थान जो है ऑलरेडी है, और ये 5वें स्थान पे कौन सा है, वो अनिल है। मोना दाएं सिरे से 13वें स्थान पे, 13वें स्थान पर जो है मोना। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर जो है वो कौन है, मोना है। अनिल और ऋतु, अनिल जो है, अब मोना जो है अनिल और ऋतु के ठीक बीच में है। यदि ऋतु पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर है, ऋतु जो है बाएं सिरे से 5वें स्थान पे, यानी यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 2 3 4 5 है, 5वें स्थान पे है वो कौन है, ऋतु। यहाँ पर जो हो जाएगा ऋतु हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, अगर ये 5वें, इन दोनों के बीच और इन दोनों के जो बीच है, किसके बीच है, मोना जो है अनिल और ऋतु के ठीक बीच में। तो कितना यहाँ पर काउंट के 2 2 4 2 6 1 7 इधर है, तो 7 यहाँ भी हो जाएगा। तब हम टोटल निकाल देते हैं, 5 हो गया ऋतु तक, 7 जो है वो बीच में है, 7 लोग है, 2 2 4 कितना होगा, 7 लोग बीच में, 1 मोना का, फिर 7 जो आया, फिर 1 अनिल का, और 4 इधर हो गया। टोटल इतना ही हमारे पास जो है व्यक्ति हैं। 7 5 12 1 13 13 7 20 21 और 4 25, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 75 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो तिजारा मंदिर राजस्थान में जो है ये सही सुमेलित है। तिजारा जैन मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ 8.5 बिलियन डॉलर का विलय किया है, और इसका आंसर हो जाएगा डिज्नी का। क्या है, डिज्नी के साथ 8.5 बिलियन डॉलर का विलय किया है। डिज्नी रिलायंस के 8.5 बिलियन डॉलर के विलय से यह भारत की नंबर 1 टीवी कंपनी बन जाएगी, जिसके पास 120 चैनल होंगे, जबकि स्थानीय प्रतिद्वंदी के पास केवल 50 चैनल जो है होंगे। भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग ने रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी की मीडिया के विलय की मंजूरी दी गई है। अगला है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है, प्यूज लिस्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुक्केबाजी। क्या है, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, रिंग कहा जाता है। रिंग की लंबाई चौड़ाई के कम से कम जो है 4.9 से लेकर 4.9 मीटर स्क्वायर, तथा अधिक से अधिक जो होता है 6.10 से लेकर 6.10 से लेकर 6.10 मीटर स्क्वायर होता है। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसार त्योहार खाली स्थान का प्रतीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नव वर्ष का ये त्योहार है। क्या है, नव वर्ष। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध लोसार पर्व को नव वर्ष के शुभारंभ के रूप में मनाते हैं। सामान्यतः तिब्बती नव वर्ष को प्रारंभ ग्रेगोरियन कैलेंडर के फरवरी माह से होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने उदंतपुरी महाविद्यालय नालंदा की स्थापना किया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वो हो जाएगा सी, मिजोरम में है। क्या है, मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम जो है 94.43% पाया जाता है। इसके बाद नागालैंड में 86.47%, मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, 94.79 पाया जाता है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया। क्या है, नाइजीरिया। हल करें, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू प्लस में बीच में 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 और नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा। ये 2 बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां इतना दी हुई है, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? कॉस ए का जो है मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी जो ये है, यहाँ पर देख लीजिए, ये त्रिभुज है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, ये बी है, सी है और ए है। तो त्रिभुज एबीसी में जो दिया हुआ है, तो अर्ध परिमाप एस बराबर जो हो जाएगा 25 प्लस 45 प्लस 30 बटा 2 यानी 50 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या है? पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू 50 माइनस 25 इंटू 50 माइनस 45 इंटू 50 माइनस 30, ये हो जाएगा अंडर रूट 50 गुना 25 गुना 5 गुना 20 से लिख सकते हैं कितना? 25 गुना 25 गुना 5 गुना 5 गुना 4 गुना 2 कर सकते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का आंसर 250 रूट 2 हो जाएगा। क्या है? 250 रूट गुना रूट 2। अब क्षेत्रफल ए बराबर जो होगा हाफ इंटू 30 इंटू 45 इंटू साइन ए हो जाएगा। क्या है? साइन ए। तो यानी 250 ये दिया हुआ है, हाफ इंटू 30 इंटू 45 इंटू साइन ए हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा साइन ए बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 10 रूट 2 बटा क्या आएगा? 27 आएगा। 27 आएगा। मान हमें निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर जो होता है, मान यहाँ निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर जो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, यानी 1 माइनस 10 रूट 2 बटा 27 के स्क्वायर के अंडर रूट। जब इसे हल कीजिएगा तो 23 बटा 27 आएगा। क्या है? 23 बटा, तो कॉस ए बराबर BC बटा AC 23 बटा 27। आंसर जो हमारा होगा बी हो। एक और सेकेंड मेथड भी है। कॉस ए बराबर डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2BC, तो मान रख दीजिए 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस 25 का स्क्वायर बटा 2 गुना 45 गुना 30, ये हो जाएगा 2300 बटा 2700 यानी 23 बटा 27। आंसर जो आता है बी आएगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक गुणनखंड 3675 है। तो 3675 के जब गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये आ जाता है 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। क्या है? 3 गुना 5 गुना 5 7 गुना 7। इसमें हमें क्या करना होगा? एक 3 और ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 3 कम रहा है, 2 2 के तो जोड़ा बन रहा है, 3 का कम रहा है, तो ये हो जाएगा 3675 गुना अगर 3 रहता तो हमारा वो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11025। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 85 के जो है ए आ जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पे, 1/4 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल अर्जित लाभ जो है 62 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि वस्तु का जो मूल्य है ना वो x है। अब कह रहा है कि x/3 भाग जो है, x/3 भाग जो बेचा जाता है 15/100 पे, प्लस x/4 भाग को बेचा जाता है 20/100 को, अब प्लस x माइनस x/3 माइनस x/4 जो बचा है उसको 24/100 पर बेचा जाता है। और ये कुल लाभ जो है वो बराबर कितना का होता है? 62 का होता है। बस इसे हल कर देना है। 62 बराबर x/100 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 15/3 प्लस 20/4 प्लस 5 गुना 24/12, यानी ये हो जाएगा x/100 और गुना 20। x का मान आ जाएगा 6200 बटा कितना हो जाएगा? 20, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना? 310 हो जाएगा। क्या है? 310। आंसर डी हो जाएगा। क्या है? डी है। या इस तरह भी निकाल सकते हैं कि माना कि कुल वस्तु है जो 12 है, 3 और 4 के एलसीएम ले लीजिए, ये हर वाला को 12 हो गया। कुल लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 15 गुना 4 प्लस 3 गुना 20 प्लस 5 गुना 24 अब बटा 12 बराबर 20%। अब 20% बराबर क्या है? 62, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 310। इससे भी निकल जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए और आंकड़ों की माध्यिका 63 है, x का जो हमें मान निकालना है। तो अभिष्ट माध्यिका जो होगा वो कितना होगा? यहाँ पर देखते हैं तो 5वां प्लस 6ठा का एवरेज का 2 होगा, और ये दिया हुआ है कितना? 63 बराबर जो होगा x प्लस 2 है, ये है x प्लस 2 है, अब बटा
2 हो जाएगा, यानी 126 बराबर 2x प्लस 2x बराबर आएगा 62। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 62। अगला प्रश्न है, किसी षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? किसी षष्ठभुज का तो सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ षष्ठभुज कर रहा है तो n के जगह पर 6 मान रख दीजिए, 6 - 2 गुना 180 डिग्री, यानी 4 गुना 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर 15, 20, 30 और 35 शेष बचता है। तो सबको घटाइए, 20 - 15 घटाइएगा, ये आ जाएगा 5, 25 - 20 घटाइए, ये भी 5, सब में जो है वो 5 आ रहा है। तो हमें एलसीएम ले लेना है किसका? 20, 25, 35 और 40 का। तो ये आ जा रहा है कितना? 13 कितना? 1400। क्या है? 1400 आ रहा है। और 1400 में 5 घटा दीजिए, क्योंकि सब में जो है 5 आ रहा था कॉमन अति करने पर शेष, तो ये 5 घटा देंगे, हमारे पास तो ये हो जाएगा 1395। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना में कोई हल ना हो। तो हम लोग समीकरण जानते हैं, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो a1 और a2 के जगह पर मान रख दीजिए 2 बटा ये होगा 5 बराबर b1 कितना है? k बटा b2 -7 है। तो k बराबर हो जाएगा 2 गुना -7 बटा 5, यानी -14 बटा 5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। इंटरनेट एड्रेस कौन देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेट आर्किटेक्चर। क्या है? इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है? तो 32 बिट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, और इसका विकास जो है 1998 में किया गया था। 1998 में किया गया था। ये काफ़ी बार पूछा गया कितने बिट्स का होता है? 32 बिट का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पद क्या संदर्भित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट से जुड़ी मशीनों के नेटवर्क से। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल। दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? 5 व्यक्ति दिया हुआ है, किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है ये बताना है। टी के बाईं ओर क्यू है, पी और टी के मध्य में एस है। तो अगर दोनों को अगर हम करते हैं तो भी कथन 1 और ना ही कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वाक्य है, बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभारित करते हैं। कार्यवाही, ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। इसका सही जो आंसर हो जा रहा है सिर्फ एक है जो सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, ना कि उसे बंद कर देना चाहिए। आंसर होगा ए। दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है? दिए गए आरेख में जो है वो कितने त्रिभुज है वो काउंट करना है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? एक 6 हो गया, एक बड़ा वाला हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो 9 त्रिभुज आएगा। कितना त्रिभुज आएगा? 9 त्रिभुज आएगा। दिए गए विकल्पों में से संगत को चुनना है। संगत के जी से जे गया है तो ये तो +3 होता है, जे से एम भी +3 होता है, और एम से पी भी +3 हो गया। चलो, इसमें तो +3 का आ गया है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। एच से के जो है +3 है, के से एन गया है ये भी +3, और एन से क्यू जो है ये भी +3। चलिए, एफ से आई +3 है, आई से एल +3 है, एल से एम जो है प्लस बन गया, यानी हमें असंगत तो यहीं पे मिल गया है FILM में, फिल्म में। 98 नंबर प्रश्न है, कथन है कि नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी पेयरिंग में भी दे सकते हैं। निष्कर्ष, सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले हैं वो चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे। न्यूनतम योग्यता स्नातक होने की वजह से उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों के सूची में होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा ए। 99 कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? तो 99 में देख रहे हैं कि बी से डी गया है +2 है, एफ से एच गया +2 है, आई से के गया +2 है, जे से एल गया +2 है। उसी तरह एल से +2 करेंगे तो हमारे पास एन होगा, ओ से +2 करेंगे तो क्यू होगा, क्यू से +2 करेंगे तो एस होगा, और टी से +2 करेंगे तो भी होगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 99 का ए होगा। 100 देखते हैं कि कूट भाषा में ट्री को इतना लिखा जाता है तो फ्रो को इतना, तो फ्री को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ सभी अक्षरों को एक निश्चित संख्या कोड किया गया है।
बस उसी के अनुसार लिख देना है। जैसे टी का 7 है, आर का 1 है, एफ का है, तो एफ यहाँ पर क्या है 2 है, तो एफ का जो हमारे पास हो जाएगा 2, आर का जो है कितना है 1 है, आर का 1 है, डबल ई है, डबल ई का है 0 0 है, ई का 0, ई का 0, यानी 2100 आ जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा आ जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये था एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।